एक्वेरियस, एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। 13 को सन की ट्रांजिट है और आपके लगन में आ रहा है, यानी कि आपके 12वें घर से लगन में सूरज का आ जाना, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो ये आपको एक बड़ा हाईलाइटेड मूड में रखेगा, कहते ना राइज एंड शाइन वाली सिचुएशन में। अथॉरिटीज़, चीज़ें, आपका अपना बिहेवियर, आपका अपना देखना, अपने आप को कैसे ड्रेसअप करना है, क्या करना, बहुत से चेंजेस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। कुछ तो ये रूटीन लास्ट वीक से चल रही है, कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सो अब 12वें घर में मार्स है, सो ख्याल रखना है। ख्याल कहाँ पे रखना है? कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड। यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके लिटिगेशन, कोई चीज़ें, कोई ऐसा मामला चल रहा है तो लोग इस वक्त आप पे हावी हो सकते हैं। वह कहते हैं ना कभी कभी हल्ला बोलते, तो आपकी रेप्यूटेशन को थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज करने की कोशिश की जा सकती है और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। सेम सिनेरियो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ सकता है कि आपको कोई इस तरह की गलतफहमी पैदा कर दे, कोई दुश्वारी आ जाए। वैसे तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग भी आएंगे, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा रिलेशन बिल्कुल हो सकते हैं वहाँ पे। प्लीज़ जिसको भी ज़िंदगी में रखना है वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा एहतियात के साथ चलिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, आप किसी के साथ बहुत इमोशनली क्या है इन्वॉल्व हुए हैं या किसी काम में बहुत आपने दिन रात कुछ एक अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। थोड़ा सा अपने लिए फ्लेक्सिबल आवर्स पैदा कीजिए, फ्लेक्सिबल अपने आप को रखिए और जो आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना हर चीज़ को, उसको थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए और कुछ अपनी रूटीन को या जो नए स्टेप्स जो हैं वो आपको लेकर आने हैं। अब इट्स अबाउट यू या आपका स्टाफ है, कुछ जो लोग आपके साथ बेसिकली कनेक्शन में हैं, तो कुछ अपनी रूटीन साइकिल को आपने चेंज करना है क्योंकि इस वक्त आपकी ना बॉडी और सोल दोनों ही थोड़ा सा पीस और रेस्ट मांग रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। बिकॉज़ आपको ऐसे साइंस नज़र आएंगे, आपको ऐसी निशानियां मिल सकती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। और जो भी एक प्रोसेस है, जो भी एक प्रोसेस चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभी इसमें बहुत बेहतरी निकल आती है। आपको क्या है, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है कहीं पे किसी मामले में, सो टेक दैट हेल्प। लोनलीनेस या अकेले रहकर आप बहुत सी चीज़ों को, शायद मसलों को हल आपको ना कोई ग्रुप बंदी करनी पड़ी है। इट सीम्स लाइक कि बहुत से लोगों को अपनी तरफ आपको खींचना पड़ रहा है, अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, विच इज़ गुड। क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे लोग आपसे पीछे गए हैं और यू शुड नो कि वो पास्ट चेंज नहीं हो सकता है। बैलेंस पैदा कीजिए। अगर किसी चीज़ में फेलियर मिला है तो उस फेलियर से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, बेहतर कीजिए, रादर देन कि आप रोज़ एक गिल्ट में जाते हैं। उससे बेहतर है कि उस फेलियर से कोई लेसन लेकर आगे की तरफ चलिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, फेथ रखिए जो भी आप ड्रीम्स देखते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। कोई ऑब्स्टिकल्स है और आपको नए फेज़ में जाने से या आगे की तरफ बढ़ने से ये जो मराहिल हैं तंग कर रहे हैं। सो प्रिपेयर कीजिए अपने आप को फॉर द यूनियन, समझौता, यूनियन उन लोगों के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप हेल्प करना चाहते हैं इस सिचुएशन में कुछ दूसरे लोगों की, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के फिर आगे की तरफ बढ़िए या बात कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसी के साथ पहले हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग वीक।
लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि मैंने पूरा जो है ये जायचा बनाते वक्त, पूरा ये रिकॉर्डिंग करते वक्त इतनी दफ़ा एक्वेरियस कहा है कि एक्वेरियस लोगों को हिचकी आने लग गई होंगी, बिकॉज एक्वेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज। और जब ग्रहण सीजन शुरू हो गया, 17 तारीख को ग्रहण लगना है, सूरज ग्रहण लगना है, और सूरज ग्रहण लगना भी 28-29 डिग्री, लास्ट आपकी जो डिग्री है उस पर लगना है, क्लोज टू पाइसेस। और तो जाहिर है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग जो ये वाला ग्रहण है। और उसके बाद आपके दूसरे घर से जो सैटर्न है वो भी निकल गया और आपके तीसरे घर में आ गया। और उसके बाद जो आपका रूलर है, ट्रेडिशनल रूलर, एक तरह से सैटर्न भी आपको रूल करता है, उसने ट्रांजिट किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड उसके बाद दूसरा जो आपका रूलर है यूरेनस, वो उसका रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो गया, वो भी डायरेक्ट हो गया एंड वो भी फास्ट मूविंग में आ गया। और अब उसने मूव जो है ना स्ट्रॉन्ग मूव करना है और घर बदलने के लिए। सो आपकी ज़िंदगी जो है उसमें एक रूलर ने घर बदल लिया है और दूसरा रूलर बहुत फास्ट होके उड़ता हुआ जा रहा है अपना घर बदलने के लिए। सो आपके लिए आपके 3rd, 4th एंड 5th तीनों घर एंड फर्स्ट ऑल्सो, बिकॉज ग्रहण का सीज़न है, सूरज ग्रहण लगना है तो 17 को। सो ये सारी चीज़ें जो है मिला जुला के आपकी ज़िंदगी में जो पिछले 2.5-3 सालों से एक आपकी ज़िंदगी में आप समझ लीजिए चीज़ें मैसअप हुई थी, मैक्सअप हो रही थी। कभी फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल ठीक होते हैं तो इमोशनल शुरू हो जाते हैं, इमोशनल ठीक हो जाते हैं तो फिर कोई और इश्यूज शुरू हो जाते हैं, वो वन आफ्टर अनदर सेटल होना शुरू होंगे। समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का एक मुश्किल दौर इस ग्रहण के साथ ही ख़त्म हो जाएगा और नया और ख़ूबसूरत और बेहतरीन दौर आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा। सो ये जो टाइम है, इस टाइम में आप अगर ज़्यादातर जैसे होता है ना, लाइक हम मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ते हैं, यानी कि हम अपने रब से माफ़ी तलब करते हैं। तो उस तरह से जो भी क्वेरियस लोग हैं, वैसे तो हर किसी को चाहिए कि वो माफ़ी तलब करते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, बट फॉर यू इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप फ़ॉरगो भी करें, फॉरगेट भी करें, और ताकि जो सिचुएशन नई आपकी ज़िंदगी में डेवलप होने लगी है, ये इससे आप बेनिफिट उठा सकें। सो कहने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा इस्तग़फ़ार इन दिनों में पढ़िए और अपने आप को जो एक बहुत खूबसूरत सुबह आपकी ज़िंदगी में तलू होने वाली है उसके लिए प्रिपेयर्ड रखिए। आपका एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे बहन भाइयों का आपस में झगड़ा हो सकता है, पावर स्ट्रगल हो सकती है, अपने लोगों में, बहन भाइयों में कह लें, रिश्तेदार क्लोज जो या दोस्तों में कह लें, जो लोग बहुत क्लोज हैं उनमें पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। और जैसे आपको लगेगा कि पीपल आर ट्राइंग टू टेक योर प्लेस, आपका जो मकाम है वो आपका मकाम है, मगर ये कि मे बी पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड या कंफर्टेबल उसके साथ एंड दे वुड वांट कि आपका जो आपकी जगह है वो आपसे हथियाने की कोशिश। इस पावर स्ट्रगल को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो आपको रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं जिन पर आपको केयर करनी है, और वो भी आपके डोमेस्टिक उसके ऊपर। आपका जो इस हफ्ते का पॉजिटिव एनर्जी है ये लव है, कोऑपरेशन है, दोस्ती है, खुशी है, हैप्पीनेस है। ऑन द जो रोमांस जिसे हम कहते हैं 5th हाउस, रोमांस समथिंग दैट मेक्स योर हार्ट हैप्पी। So it's week that way it is important. It's a week of love and that can make your heart very happy. आपकी नेगेटिव एनर्जी रेड टेप है, कामों का रोकना है, जानबूझकर लोगों का आपके होते होते कामों को रोक देना है, दबा देना है। आपकी लव वाइब में खुशी है, हैप्पीनेस है, क्योंकि लव वाइब जो है वो यहाँ पर भी ठीक है और कार्ड्स में भी ठीक है, यानी कि हैप्पी है। आपका लकी नंबर है 61, 6 and 1। 6 जो होता है ये लव का नंबर होता है, 1 जो नंबर होता है ये ज़ात का नंबर होता है। सो अपने आप को प्यार कीजिए, कीप योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो 61 वैसे भी इज़ अ लकी नंबर। आपका जो लकी स्टोन है वो है पैराडॉट। दिस इज़ पैराडॉट, ये इसमें लगा हुआ है पैराडॉट। ये ग्रीन कलर का पत्थर होता है, दिस इज़ ओलिविन ऑल्सो। और ये इन दिनों ये जितनी ट्रांजिट्स आपके रूलर्स दोनों ट्रांजिट्स कर रहे हैं, आपके घर में ग्रहण लग रहा है, सो हमें इस टाइम पर क्या चाहिए होता है, क्लैरिटी चाहिए होती है। सो ये एक पत्थर है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये जो पैराडॉट है ये अपने साथ क्लैरिटी लेकर आता है, इसकी ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बात है। सो इसे अपने कलेक्शन में रखिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी
चार्म है वो बन रहा है इमेज ऑफ सीजर, कैंची। बिकॉज बहुत ये वो एनर्जी लेकर आती है, इसके साथ एक क्लैरिटी की एनर्जी होती है। आपने देखा होगा ज्वेलरी में भी और आम चीज़ों में भी आपको कैंची दिखाई दे रही होती है, सीजर दिखाई दे रही होती है। ये आप इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये अपने साथ एक ऐसी एनर्जी लेकर आती है कि आप मूव ऑन करने में आपको आसानी होती है। आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि माजी की तल्ख यादों पर, लोगों के झूठे वादों पर, बेएतबार बातों पर, अपनी नादानियों पर, अपनी गलतियों पर और सबसे बढ़कर अपने मुखलिस होने को एंजॉय कीजिए। इस पर कह कहा लगाए, हंसिए, ज़ोर से हंसिए। ये आपसे जो गलतियां हुई, लोगों ने जो आपको तकलीफ़ें दी, जो तल्ख यादें, सबको हंसी में उड़ा दीजिए। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ और हमारे एक्वेरियस दोस्त याद से मिला